जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय बिमला दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1939 में दिल्ली में हुआ। बचपन से ही आप सच्चाई सफाई से भरपूर, सहनशीलता, धैर्यता आदि गुणों से संपन्न रहे हैं। आपको 18 साल की आयु में 1957 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी साल आप साकार ब्रह्मा बाबा से मिलन मनाकर आध्यात्मिक प्रेरणाओं से भरपूर हुए। आपने स्वयं को ज्ञान योग से भरपूर करके 1962 से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। दिल्ली, बनारस, गुड़गांव, महरौली आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए
1977 से आप चांदनी चौक में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। शांति का संदेश देते हुए आपने अलविदा तनाव, महिला सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन, शांति यात्रा आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 5 सेवा केंद्र, 12 गीता पाठशालाओं में 15 टीचर बहनों के संगठन के साथ 1200 से भी अधिक ब्रह्मावत्स प्रभु पालना में पल रहे हैं। हमारे घर में बहुत ही प्यार का माहौल रहता था। मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी तो मेरी लौकिक माँ का देहांत हो गया, लेकिन मेरी ताई जी, जिनको हम पहले से ही अम्मा कहते थे, उन्होंने बहुत प्यार से हमारी पालना करी। मुझे अपनी माँ का अभाव नहीं लगा। हमारा खाना इकट्ठा बनता था, लेकिन जब मैं 8वीं क्लास में आई तो मेरे लौकिक पिता ने खाना अलग कर दिया और मुझे खाना भी बनाना पड़ता था। मैं घर का खाना बना करके स्कूल पढ़ने जाती थी और बहुत ही खुश रहती थी। तो भी घर के लोग मेरे को बहुत अच्छा मानते थे कि मैं पढ़ाई भी ठीक कर लेती थी, खाना भी बना लेती थी और खुश भी रहती थी। मेरी रुचि कुछ अच्छी बातों के अंदर रहती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लगी तो भी मेरी रुचि इसी प्रकार की थी। हमारे कॉलेज में एक गीता पर इम्तिहान हुआ था बनारस यूनिवर्सिटी से। मैं दिल्ली इंद्रप्रस्थ कॉलेज के अंदर पढ़ती थी, तो मैंने भी उसमें भाग लिया और मैं गीता पढ़ना चाहती थी और मैंने बहुत अच्छी तरह से गीता पढ़ी। अंदाजन 30 लड़कियों ने उसमें भाग लिया था, जिसमें 2 लड़कियों का इनाम आया। मेरा भी उसमें एक इनाम आया और मैंने अच्छी तरह से गीता पढ़ी। मेरी इच्छा थी कि भगवान को जानने की, लेकिन मुझे गीता पढ़ने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। ये BA सेकेंड ईयर की बात है, लेकिन सेकेंड ईयर के अंत में ही मेरी लौकिक बहन जब ज्ञान में चलने लगी तो उसने मुझे ब्रह्मा बाबा से मिलवाया। बाबा से मिलने के बाद मैंने एक प्रश्न पूछा। मैं ये जानना चाहती थी कि हमारे मन में जो विचार आते हैं ये कौन भेजता है, कहाँ से आते हैं। बाबा को मैंने यही प्रश्न पूछा और बाबा ने मुझे इसका उत्तर नहीं दिया और कहा कि ये ज्ञान समझोगी तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद एक बहन ने मुझे आत्मा का परिचय दिया, मन बुद्धि संस्कार सहित। तो मुझे लगा कि ये बात ठीक लग रही है मुझे। फिर एक बार हम और गए तो परमात्मा का परिचय, शिव परमात्मा है, ये मुझे पता लगा। उसके बाद मैं दिल्ली में बाबा से नहीं मिल सकी, लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैं ये ईश्वरीय ज्ञान लूँगी। जब मेरी समर वेकेशन हुई तो मेरी लौकिक मामी मेरठ में रहती थी। मैं उनके पास 1 महीना रहने के लिए गई। वहाँ मैंने अच्छी तरह से रोज़ जाती थी मामी के साथ, तो ये ज्ञान समझा। वहाँ मुझे निश्चय हो गया कि भगवान ही स्वयं इस सृष्टि पर आए हैं और जो मैं खोजती थी जिस भगवान को, वो भगवान जो है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही ये ज्ञान दे रहे हैं। मैंने दिल्ली आकर के अपना कनेक्शन कमला नगर सेंटर से जोड़ा। वहाँ मैं कभी कभी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी में जाती थी। मैंने अपनी फ्रेंड को लेकर के मैं गई और वहाँ मैंने अपना कनेक्शन, सप्ताह में 1 दिन जाती थी और मैं 7 मुरलियाँ लेकर के आती थी और घर में ही मुरली पढ़ती थी। मैं इतना खुश रहती थी। मेरी लौकिक भाभी देख करके वो कहती थी कि तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो, क्या है। तो वो भी आश्चर्य करती थी। इसके बाद जो है घर में 5-6 लोग मेरे से ज्ञान सुनने लगे। मेरी लौकिक ताई जी, मेरी लौकिक बहन, मेरे पड़ोस के अंदर रहने वाली एक माता, उसकी बेटी, इस प्रकार से वो सब सुनने लगे। मैं सवेरे 4 बजे उठ करके योग भी करती थी और मुरली भी उनको सुनाती थी। इस प्रकार से 1 साल ऐसा चलता रहा और सप्ताह में 1 दिन कमला नगर जाती थी। मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक बार अपनी बहन के साथ ब्रह्मा बाबा से मिली थी। तो मेरी बहन ने कहा कि बाबा ये मेरी लौकिक बहन है,
ये बाबा की बच्ची बनना चाहती है, पर मेरे पिताजी तो नहीं मानते हैं, वो शादी कर देंगे इसकी। तो बाबा ने मेरी तरफ देखा और बाबा ने कहा कि बाबा बच्ची को टीचर बनाएगा, बाबा स्कूल खोलेगा, और थोड़ा सा ठहर के कहा कि तनख्वाह भी देगा। मैं सोचने लगी कि बाबा स्कूल खोलेगा, टीचर बनाएगा, तो कभी कभी सोचती थी। मैं फिर भूल भी गई कुछ इसको, लेकिन जब बाद में मेरे को जॉब मिली, गवर्नमेंट ने स्कूल खोला, तो मुझे याद आया कि मुझे बाबा ने कहा था कि बाबा बच्ची को टीचर बनाएगा और बाबा स्कूल खोलेगा और जो है तनख्वाह भी देगा। तो मुझे लगा कि मैं अंदर सोचती थी कि ये मेरे को जॉब जो है ये बाबा ने दी है। जब मैं फर्स्ट टाइम बाबा से मिली, मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन बाबा को पहली बार ही देखा और बाबा से मैंने बातचीत करी, तो मुझे ऐसा लगा, मन में ऐसा आया कि तू जिस भगवान को खोज रही है वो यहीं से ही मिलेगा, ऐसा मुझे लगा। और मुझे बहुत ही पवित्रता का वाइब्रेशन, बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन मतलब लगा वहाँ से कि ये बहुत पवित्र स्थान है और मैं जो हूँ इस बात को समझूंगी, ऐसा मुझे लगा। और उसके बाद फिर मैंने पूरा प्रयास करा जितना मैं कर सकती थी और मैं इसके विद्यालय के समीप आई। मेरी लाइफ के अंदर दीदी मनमोहिनी का विशेष हाथ रहा है। मैं उनकी गाइडेंस से ही चलती थी। जब भी कोई बात आती थी तो मैं दीदी से ही पूछती थी। शुरू में मैं अंग्रेजी के अंदर भी भाषण करती थी, तो उस समय पर ज्यादा अंग्रेजी वाले तो नहीं थे। एक मोहिनी बहन होती थी, वो भी अंग्रेजी में करती थी। मैं सोचती थी मैं भी करूं, तो मैंने बहुत जगह पर 5-5 मिनट के लिए अंग्रेजी के अंदर भी भाषण करे हैं। तो ऐसे जब आगरा का सेंटर खुला था तो मैं भी दीदी और गुलजार दादी के साथ मैं आगरा में भी गई थी और वहाँ पर भी बहुत अच्छा मुझे लगा। उनकी कंपनी मिली मेरे को। और उस जॉब के अंदर भी मैंने काफ़ी सेवा करी। मैं बाहर का खाना पीना नहीं खाती थी, तो मेरे लिए जो प्रिंसिपल थी और टीचर्स थी वो अलग से फल की प्लेट लगा करके रखती थी और वो कभी मतलब कहती भी थी कि तुम तो बढ़िया चीज़ खा रही हो, तो कहती थी आप भी खा लो। तो इस प्रकार से माना मुझे वहाँ कभी कभी मुझे स्कूल के अंदर वो मॉरल एजुकेशन के लिए भी कहते थे कि बच्चों को आप कुछ अच्छी शिक्षा दो। मुझे वो मानती थी कि ये एक अच्छी धारणा के अंदर चल रही है। इस प्रकार से कुछ स्कूलों में मेरी ट्रांसफ़र हुई और कुछ समय के पश्चात मैं स्कूल से भी बहुत जगह पर प्रदर्शनियों में उसमें जाती थी। सन 63 की बात है कि बड़ी दीदी ने हमें बाबा के साथ बोला कि तुम्हें बम्बई से निमंत्रण है और बाबा वहाँ पर आए हुए हैं, तुम मेरे साथ चलना। तो मुझे ये भाग्य मिला कि बड़ी दीदी के साथ मैं और मेरे साथ चक्रधारी बहन थी और एक सरोज बहन थी, शांता बहन बीकानेर की थी। हम 4 बहनें बम्बई में गए। वहाँ सेंटर वाटरलू मेंशन के अंदर सेंटर था और जो दादी रहती थी वहीं पर ही रहती थी। बाबा पास में एक बड़े मकान में रहते थे। हमें बहुत अच्छा भाग्य मिला। डेली हम तैयार होकर के चले जाते थे और बाबा घूमने के लिए जाते थे हैंगिंग गार्डन या कमला नेहरू पार्क में। तो हम बाबा के साथ वहाँ पर भी घूमने के लिए जाते थे। तो वहाँ हमें बहुत ही बाबा ने सारा घुमाया। सेवा भी हमने कुछ करी वहाँ पर। लगभग 1 महीना हम रहे। 2-3 दिन के लिए पूना भी गए थे। वहाँ दादी जानकी रहती थी, तो वहाँ भी बड़ा फंक्शन वगैरह करा। हम लोग छोटे थे, ड्रामा वगैरह करते थे। तो इस तरीके से करके हमको बहुत ढेरों सौगातें मिली, बहुत प्यार मिला। तो हम लोग वापस आए। वो मेरी जिंदगी के अंदर एक छाप मतलब पड़ गई।
आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई। बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। मैं जब 1 साल कमला नगर सेंटर में कॉलेज से जाया करती थी, तो ये मैं कहूँगी कि मेरा भाग्य था कि मेरी सोमवार को कॉलेज से ऑफ रहता था, छुट्टी रहती थी, कॉलेज में कोई पीरियड नहीं लगता था। तो मैंने घर में ये बताया नहीं था कि मेरी कॉलेज से छुट्टी रहती है। मैं कॉलेज के टाइम पर ही जाती थी और कॉलेज के टाइम पर ही वापस आती थी और पूरा टाइम कमला नगर सेंटर में रहती थी सोमवार को। उस दिन बड़ी दीदी वहां पर क्लास कराने आती थी रजौरी गार्डन से, तो अक्सर करके मुझे बड़ी दीदी मिलती थी वहां पर और वो क्लास काफी लंबी चलती थी। 11 बजे से योग शुरू हो जाता था और 3 बजे तक क्लास चलती थी धारणा की। तो दीदी क्लास कराती थी, तो एक बार दीदी क्लास करा रही थी कि कई माताओं का क्वेश्चन था कि हम झूठ बोल करके आते हैं यहाँ पर और घर में छिपा करके आते हैं। मैं भी उसमें थी, मैं भी उस कैटेगरी में थी। तो दीदी ने बताया कि बाबा का जो ज्ञान है वो हमें सत्यता पर ले चलता है, यहाँ झूठ का खत्म हो जाता है, झूठ पाप। तो कहा कि जैसे जिसमें ताकत नहीं होती है, कमजोर होता है, तो जब मकान बनता है तो उसको सपोर्ट दी जाती है पिलर लगा करके, लेकिन जब उसमें अपनी ताकत आ जाती है तो वो पिलर निकाल दिए जाते हैं। तो आपका झूठ तब तक चलेगा जब तक आपके अंदर ताकत नहीं है। जब ताकत आ जाएगी तो आपके अंदर सत्यता का बल आ जाएगा। ये बात मुझे ठीक लगी, तो मैं भी झूठ बोल के जाती थी। तो एक दिन कुछ समय के पश्चात मेरे लौकिक पिता को पता लग गया कि मेरी कॉलेज से छुट्टी रहती है और मैं वहाँ कमला नगर जाती हूँ। तो ड्रामा के प्लान अनुसार उस दिन कुछ देर हो गई थी, वो मेरी फ्रेंड से पूछने चले गए कि मैं घर तक नहीं आई। उसने बता दिया कि वो तो हर सोमवार को वहाँ जाती है, कमला नगर जाती है। उन्हें बहुत गुस्सा आया और जब मैं घर में पहुंची तो मुझे तो घर पे दरवाजे पर ही मिल गए वो गुस्से के अंदर। मेरे को बहुत डांटा और बहुत कुछ मतलब कहा कि तुम क्या सीखती हो, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सीखा है वहां पर, कोई जरूरत नहीं है कल से कॉलेज जाने की। अब वो मुझे डांटते गए और मैं अंदर अंदर सोचती रही कि मैं अपनी जगह राइट हूँ, ये अपनी जगह पर राइट है। तो मैं चुप रही बिल्कुल। वो तो चले गए, मैं तो फिर भी खुशी में नाच रही थी खुश थी। फिर खैर अगले दिन मैं चली गई। फिर जब दूसरा सोमवार आया 1 सप्ताह के बाद, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, मैंने अपने पिता को कहा कि मैं कमला नगर जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकते हो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई। मैंने कहा मैं जानवर नहीं हूँ, मुझे बांध के नहीं बिठा सकते, मैं कोई बुरी जगह जा रही हूँ, आप देख लो, मैं जाऊंगी वहां पर। अब जब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई तो वो डाउन हो गए। वो कहने लगे बेटा वहां मत जाया कर, मैं मुरली तेरे को यहीं पर ही ला दिया करूंगा। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। फिर उन्होंने मेरे को छुट्टी दे दी और मैं फिर उनकी खुशी से जाने लगी। और सन 66 के अंदर मैं मेहरौली में भी गई, ऐसे कुछ जो है। फिर धीरे धीरे सेवा केंद्र के अंदर मुझे सन 73 में मैं 1 साल बनारस के अंदर भी गई हूँ। तो वहाँ मैंने स्कूल से विदाउट पे लीव ली और मुझे बड़ी दीदी ने बनारस में भेजा। बनारस से मैं जब थी तभी विदेश में सेवा चालू हो चुकी थी और अंग्रेजी जानने वाली बहनों की कुछ ट्रेनिंग हुई थी मधुबन के अंदर। जगदीश भाई हमारी ट्रेनिंग, मुझे भी निमंत्रण मिला
और मैं वहाँ पर गई और उसमें आशा बहन भी थी ORC वाली। तो हम लोगों की 25 एक बहनें थीं जिनकी ट्रेनिंग हुई। वहाँ पर ही डिसाइड हुआ कि आप विदेश में जा सकते हैं। मेरा नाम से सजेस्ट हुआ कि मैं मॉरिशस में जाऊंगी और मेरे को कहा कि आप जॉब छोड़ दोगी। मैंने कहा हाँ मैं जॉब छोड़ दूंगी। मैंने जो है तुरंत ही वहाँ रिज़ाइन करा और तैयारी करी और मैं सन 75 में विदेश चली गई, मॉरिशस गई। वहाँ भी बहुत चारों तरफ सेवा थी। और फिर सन 77 में मेरी लौकिक बहन छोटी वो भी समर्पित हो गई थी। तो वो बीमार हुई और वो काफ़ी बीमार हो गई। तो मेरे को उसके लिए दीदी ने दिल्ली बुलाया और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर दिल्ली में चांदनी चौक के अंदर ही आई। और कुछ मेहरौली में भी मतलब कनेक्शन था, वहाँ भी रहती थी। लेकिन बाद में मुझे चांदनी चौक ही रखा गया और बहन भी ठीक हो गई। मैंने ऑपरेशन में उसका ऑपरेशन हुआ, पार्ट किया, सब ठीक हो गया। और भी सेंटर की बहनें, मैंने कई सेंटर में प्रॉब्लम थी, वो सारी धीरे धीरे ठीक हो गई। उसके बाद से मैं यहाँ चांदनी चौक के अंदर हूँ। और चांदनी चौक में भी कई प्रकार की बातें आई, परंतु मुझे ऐसा लगा कि बाबा साथ है। मुझे कभी कोई कठिनाई की महसूसता नहीं हुई। मैं अपने मन में सोचती हूँ और सोचती भी थी कि ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मेरे संस्कार शुरू से लेकर के खुश रहने के रहे हैं। मैं दुखी नहीं रही हूँ जिंदगी के अंदर। कठिन परिस्थितियों के अंदर भी, ज्ञान से पहले भी मैं दुखी नहीं होती थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद तो बहुत पक्का हो गया कि मैं बहुत खुश रहती हूँ हर परिस्थिति के अंदर। और मुझे निश्चय रहता है कि बाबा सब कुछ ठीक कर देगा और ठीक होता भी रहा है। ब्राह्मण जीवन की धारणा, सबसे बड़ी तो धारणा है कि अमृत वेले उठना और हर प्रकार की पवित्रता को जीवन में धारण करना, सच्चाई को धारण करना। बाबा की मुरली एक दिन भी मिस न करे, उस पर बहुत अटेंशन देना। खाली सुनना नहीं है, पर उसको चिंतन करना, मनन करना और उसको प्रैक्टिकल एक्ट में लाना, ये ब्राह्मण। और आपस के अंदर बहुत प्यार से रहना, शुभ भावना, शुभकामना करना हर एक के लिए। जो आजकल हमें दादी भी बताती है कि कोई कैसा भी है, परंतु आपको उसके लिए शुभ भावना का प्रयोग करो। और मैं अनुभव करती हूँ कि शुभ भावना के प्रयोग से ठीक होता है काम। मैं तो अपना यही पुरुषार्थ करती हूँ कि मुझे अशरीरी बनने का विशेष अभ्यास करना है। देह से न्यारेपन का, फरिश्तेपन का मैं अनुभव करूँ और जिससे कि उसकी पहचान है कि सारे कारोबार ऑटोमेटिकली ठीक होंगे, सहज होंगे, कोई बात में कठिनाई नहीं आएगी। ऐसा मैं अनुभव भी करती हूँ, लेकिन संपूर्ण रूप से ये बात आ जाए उसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बाबा ने हमें अंतिम शिक्षा दी है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, इस पर सबका ध्यान हो और हर एक ब्राह्मण बाबा की इस शिक्षा को, जो आत्म अभिमानी बनने की बात है, देह से न्यारेपन का अनुभव करे, फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करे। जैसे बाबा ने अपने फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया, हम भी उसी को फॉलो करते हुए अपनी फरिश्ता स्थिति बनाएं, इस पर विशेष ध्यान हो। दीदी हमेशा कहते जब आप सत्यता पर चलोगे तो बाबा आपको मदद करेगा। दीदी हमेशा लाइफ के अंदर कहती हैं कि कोई भी अगर आपके सामने परीक्षा आती है या कोई भी विघ्न, ऐसी कोई बात आती है, तो जरूर आपके अंदर कुछ कमी है जिसको आप चेक करोगे तो उसको आप चेंज कर पाओगे। दीदी जी के अंदर सत्यता का विशेष गुण है। वह सदा सत्यता से ही चलते हैं और सत्यता से ही चलने के लिए हमें भी प्रेरित करते हैं।
हमें उनको देखकर लगता है कि हमें हर परिस्थिति के अंदर सच ही कहना चाहिए। कि दीदी विशेष योग तपस्या पर जोर देती हैं। वो कहती हैं बस योग करो, सब कार्य सहज हो जाएंगे। और वास्तव में प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं हम इस चीज़ का, क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पर तो दीदी कहते बस बैठो, योग में बैठो। अब हम छोटे छोटे थे तो हमें बोलने की थोड़ी सी आदत थी, पर दीदी कहते नहीं, साइलेंस की शक्ति को धारण करो। और वास्तव में इस पावर ने ही हमें आगे बढ़ाया। सबसे ज़्यादा दीदी की सादगी ने, त्याग, तपस्या ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं देखती हूँ दीदी बहुत अनासक्त रहती हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, पहनने की हो, किसी भी प्रकार की हो।